Hello student, today we will discuss about disease caused by bacteria, virus, protozoan, fungi, etc. And our video is totally for student. Then first of all, virus. You know viral disease spread या causative organism are virus. Causative organism क्या है? वायरस. तो देखिए वायरस में कौन सी डिजीज आती हैं? यू नो वायरस डिजीज आर नॉट क्योर्ड बाय एनी एंटीबायोटिक. वायरल डिजीज कोई भी एंटीबायोटिक क्योर नहीं कर सकती. क्यों? वायरस देयर आर नंबर ऑफ प्रोटीनियस कोड इन वायरस. नंबर ऑफ प्रोटीनियस कोड होते हैं वायरस में. जेनेटिक मटेरियल मेनली ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड. इस आरएनए को डैमेज करने के लिए, किल करने के लिए क्या चाहिए? आरएनए. देन नंबर ऑफ प्रोटीनियस कोड होते हैं. ऑल दीज आर द प्रोटीनियस कोड. इन सभी प्रोटीनियस कोड को ब्रेक डाउन करने के लिए हाई डोज की रिक्वायरमेंट होती है. और यदि वो हाई डोज ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, हम बना तो सकते हैं, बट इफ एंटीबायोटिक डैमेज दिस कोड, इन कोड्स को यदि ब्रेक डाउन करके इस आरएनए को डैमेज करेगी तो क्या होगा? सेल्स, अदर ऑर्गेनल्स और सेल अफेक्ट, उसके साथ सेल अफेक्ट हो जाएंगे हमारी, जिससे क्या होगा? अदर डिजीज जो है वो अटैक करेंगी हमारे ऊपर. अदर माइक्रोब्स आ जाएंगे, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी. तो ये एक रीजन है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर वायरस. यही एक कारण है कि जिससे साइंटिस्ट अभी तक नहीं क्योर कर पाए हैं. हालांकि अभी कोशिश कर भी रहे हैं कि वेरियस जो वायरसेस हैं उनको डैमेज किया जाए. कुछ एक वायरस के केस में सक्सेस भी हुए हैं, लेकिन मेन जो है हमारी इम्यूनिटी ही वर्क करती है. किसी भी वायरस के अगेंस्ट आवर इम्यूनिटी डू वर्क और फाइट, एंड दैट आर डब्ल्यूबीसी. वो डब्ल्यूबीसी है, जस्ट आगे बताएंगे इनको. तो वायरल डिजीज में आ जाती है कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है. वायरस डिजीज आर कौन सी है? वायरस डिजीज आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये ध्यान रखिए थोड़ी चीजें कि इन्फ्लुएंजा, देन डेंगू फीवर, कई बार क्वेश्चन यही याद आता है कि कौन सी वायरस डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है. एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इनमें से कौन सी डिजीज वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, फंगल है या प्रोटोजोन डिजीज है. तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कौन सी है. नंबर ऑफ डिजीज हम आपको बता रहे हैं. कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी आएंगे आगे. देन उसके अलावा पोलियो, पोलीमाइस्टिस, पोलीमाइस्टिस में जो पोलियो है, पैरालिसिस हो जाती है एक पार्ट के अंदर, मेनली इन हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी. देन हेपेटाइटिस बी है. हेपेटाइटिस बी, इट इज मोर डेंजरस देन एड्स. ये डेंजरस है एड्स से भी, पर्टिकुलर ऑफ हेपेटाइटिस बी. और क्यों? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है.
जेनेटिक मटेरियल आपको बताया कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इट में बी डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। हेपेटाइटिस बी is a more dangerous than AIDS. Then chickenpox, then measles, then mumps, then SARS, that is SARS, severe acute respiratory syndrome, severe acute respiratory syndrome, that is SARS. ये SARS है, it is a respiratory problem, severe acute respiratory syndrome. रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम के बारे में जस्ट बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा सिंड्रोम के ऊपर। स्मॉल पॉक्स नेक्स्ट है, स्मॉल पॉक्स, देन स्मॉल पॉक्स के बाद स्वाइन फ्लू, बहुत पॉपुलर डिजीज हुई है, caused by H1N1 virus, then AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome. You know, syndrome, very important question. Why these are known as syndrome? यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। सिंड्रोम मीन ग्रुप ऑफ डिजीज, सिंड्रोम मीन ग्रुप ऑफ disease. These are a group of disease, you know, group of disease. AIDS है, if anyone is affected by HIV, human immunodeficiency virus, that is the CO, causative organism of AIDS, human immunodeficiency virus। बहुत सारे बच्चों को इन्हीं की फुल फॉर्म मालूम नहीं रहती, ध्यान से सुने साथ के साथ। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स इज अ सिंड्रोम मीन ग्रुप ऑफ डिजीज। इसमें होता क्या है, जो WBC है सिंड्रोम में, WBC आर अटैक्ड बाय वायरस। वैसे तो अटैक तो होते ही होते हैं, कोई भी माइक्रोब्स है सीधा जाके अटैक करता है WBC। और WBC क्या करती हैं, वापस अटैक करती हैं माइक्रोब्स के ऊपर। अब ये देखिए, ये एंटीजन एंटीबॉडी आगे बताएंगे। एक ये एंटीजन आया, एंटीजन कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है, ये एंटीजन जो ही एंटीजन ने अटैक किया बॉडी के ऊपर, देन आवर इम्यून सिस्टम बिकम क्या हो जाएगा, एक्टिव। जो ही एक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, हमारी एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। उसके ऊपर जो ही अटैक किया तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको डैमेज करने की कोशिश करता है। वहां पर बहुत फाइट होती है और उस फाइट में जो जीतता है वही अफेक्टिव हो जाता है। यदि एंटीबॉडी जीत गई तो हम तुरंत ठीक हो जाते हैं, नहीं तो क्या होते हैं, वी बिकम इल, हम बीमार हो जाते हैं। फिर उसके बाद और उनको हेल्प मिलती है पीछे से, बताएंगे सारा इम्यूनाइजेशन के अंदर। तो बताया आपको कि ये अब हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी वीक हो गई, उस केस में क्या होगा। अब एड्स के केस में देख लीजिए कि जो ही क्या होगा, अटैक होगा बॉडी के ऊपर HIV का,
तो उस केस में इम्यूनिटी यानी WBCs को डैमेज कर देगा HIV। जब कौन नहीं रहे, सोल्जर नहीं रहे, सिपाही नहीं रहे, लड़ने वाले नहीं रहे, तो बॉडी किसी भी माइक्रोब्स से बच नहीं पाएगी। कोई भी माइक्रोब अटैक करेगा और जो ही माइक्रोब्स अटैक करेंगे तो कोई भी डिजीज हो जाएगी, वो क्या नहीं हो सकती, क्योर नहीं हो सकती। अब बोलते थे मेडिसिन। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन केवल बूस्टर है, वो बूस्टअप करती हैं, वो इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्टअप करेंगी। ये नहीं कि कोई मेडिसिन ठीक तो हमारी WBC करती हैं, हमारी इम्यूनिटी अपनी ठीक करती है किसी भी डिजीज को, वो इनको केवल बूस्टअप करती है। यदि आप हर चीज के पीछे कोई मेडिसिन हम लेते रहे तो धीरे धीरे इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो बोलते हैं ना, जिसका वीक इम्यून सिस्टम है उसको प्रॉब्लम आती है, उसका कारण यही है कि वो फाइट नहीं कर सकती। तो ये कुछ आपको बताया। तो सिंड्रोम आपको पता चला कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या सिंड्रोम मीन ग्रुप ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज हो गई वही क्योर नहीं हो पाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, कई बार पूछ लेते हैं, जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई पर्सन है कि उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो गया या कोई एड्स हो गई किसी पर्सन को, क्या वो अपनी लाइफ इजीली स्पेंड कर सकता है, जी सकता है? तो देखिए उस केस में जनरल वे से तो हम कहेंगे कि नहीं, बट यदि हम स्पेसिफिक वे मीन स्पेसिफिक क्योर में रखें उसको, इफ वी प्रोवाइड एवरीथिंग इन स्टरलाइज्ड मीडियम, हर चीज उसको स्टरलाइजेशन दे, मीन इवन उसका फूड है, स्टरलाइज रूम है, हर चीज स्टरलाइजेशन के बाद दे, मीन्स जर्म फ्री रखें, माइक्रोब फ्री रखें, ऐसा बहुत रेयर स्पेसिफिक कंडीशन ही प्रोवाइड करके हो सकता है, तो वो पर्सन, वो डिजीज पर्सन इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई उसको माइक्रोब्स अटैक नहीं करेंगे, माइक्रोब अटैक नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, बट इन अ स्पेसिफिक कंडीशन। सो दीज आर द डिजीज caused by virus, तो ध्यान रखें। देन बैक्टीरियल डिजीज, नेक्स्ट वन बैक्टीरियल, caused by बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीज, ध्यान रखें कौन सी बैक्टीरियल है? टाइफाइड, जिसको टाइफाइड फीवर बोल देते हैं। जनरली जो हमारी लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, खसरा, दैट इज द टाइफाइड। माइन्यूट से क्या हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, दैट इज द टाइफाइड। उसके अलावा है कोलरा, देन टीबी, tuberculosis, you know very well, TB, tuberculosis, anthrax, then anthrax, acne, then tetanus, then food poisoning, mean you know, बैक्टीरियल। आपने सुना होगा कि अब फूड पॉइजनिंग हो गई, मीन्स बोटुलिज्म, इन्फेक्ट किया कोई फूड ऐसा जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, माइक्रोबल यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एंड दैट लीड्स टू अ फूड पॉइजनिंग। सो दीज आर टाइफाइड, कोलरा, टीबी, anthrax, acne, tetanus and food poisoning. These are caused by bacteria. Then fungi, फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज में मेनली आ जाती हैं रिंगवॉर्म है, मींस हमारे देखें जो भी स्किन डिजीज होती हैं दैट आर फंगल डिजीज, और ये काफी क्या स्प्रेड हो जाती हैं यूटेंसिल वगैरह से, डोर, विंडो, डोर हैंडल एटसेट्रा, इनसे काफी फैलती हैं। उसके अलावा एथलीट फूड,
also caused by fungi. Then ringworm and skin disease, mainly skin disease. These are caused by fungi. Then protozoan disease. प्रोटोजोन डिजीज में आ जाती हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन में आ गई मलेरिया, वेरी कॉमन, यू नो मलेरिया, कॉज्ड बाय मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया पैरासाइट है। मलेरिया पैरासाइट है, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन मस्कीटो एज वेल एज इन ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी और मस्कीटो दोनों में ही ये अपनी क्या करेगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता दिया। कालाजार, कालाजार that is also caused by protozoans. Then sleeping sickness, sleeping sickness. Then amoeboid dysentery, amoeboid dysentery. These are caused by protozoans. And I hope you will learn all these disease. एक बार फिर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टाइफाइड, कोलेरा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, एक्ने, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, दीज आर बैक्टीरियल। फंगल में आ गई आपकी एथलीट फीट, देन रिंगवॉर्म, स्किन डिजीज, मेनली स्किन डिजीज में हम काउंट कर लेते हैं। देन प्रोटोजोन, मलेरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, amoeboid dysentery. These are the protozoan disease. We will discuss about mean of spread of disease. Disease are spread by number 1 air, mean airborne disease. Next क्या बताएंगे, airborne disease, airborne disease. डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, मींस यहां पर क्या है, किसके थ्रू जो डिजीज फैले, एयर के थ्रू जो डिजीज फैलते हैं उनको बोल दिया एयरबोर्न डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज, यू नो, इन्फेक्शियस विच अफेक्ट, नॉन इन्फेक्शियस नॉट अफेक्ट वन पर्सन टू अदर, मीन स्प्रेड वन पर्सन टू अदर। इसलिए बोला ना मीन ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। मेनली आप इन्फेक्शियस भी लिख सकते हो, मीन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस, infectious disease. Airborne disease, disease spread through air, that is known as airborne disease. इसके अंदर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, common cold, then pneumonia, then TB, tuberculosis. These are spread by air. When an affected person release microbes in air, affected person spread microbes in air, spread or you can say
release in air through sneezing, coughing, etc. कैसे स्प्रेड करते हैं? स्नीजिंग, कफिंग एटसेट्रा, दीज आर नोन एज एयरबोर्न डिजीज। इसमें आ गई कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा, दीज आर एयरबोर्न डिजीज। देन वाटरबोर्न डिजीज, waterborne disease, you know, waterborne, spread through water, very simple. Disease spread through water, that are known as a waterborne disease. इसमें मेरी आ जाती है कोलेरा, कोलेरा मीन्स वाटरबोर्न। जैसे थोड़ा देखिए इसमें, यू नो, देयर आर द पाइपलाइंस ऑफ सीवरेज एज वेल एज वाटर सप्लाई। ड्यू टू लीकेज देयर इज अ मिक्सिंग अप ऑफ, क्या हो जाएगा? मिक्सिंग अप ऑफ सीवरेज एज वेल एज वाटर सप्लाई पाइपलाइन। उसमें क्या हो जाएगा? दोनों ही टूट गई बाय चांस और उनमें क्या मिक्सअप हो गया। देन दैट आल्सो देन अदर में वाटर इज पोल्यूटेड, पोल्यूट हो जाए वाटर ड्यू टू एनी रीजन, पोल्यूट हो रहा है वाटर। हम जितने भी क्या हैं जो वाटर बॉडीज है उसमें क्या करते हैं? वी पुट द गार्बेज कर रहे हैं, एंड वाटर नॉट क्लियरली, और बहुत क्लियरली वो प्यूरिफिकेशन न हो पाए, that also leads to a disease, and that disease are known as a waterborne disease. Then after this, STDs, sexual transmitted disease, sexually transmitted disease, STD, sexually transmitted disease, sexually transmitted disease, that is STDs। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, STDs are the sexually transmitted disease या sexual transmitted disease। These are, ये कौन सी हैं? Disease which are spread through sexual contact, जो सेक्सुअल कांटेक्ट और सेक्सुअल इंटरकोरेज से स्प्रेड हो, दैट आर नोन एज ए एसटीडी। मेनली तो एसटीडीज हैं, फॉर एग्जांपल एसटीडीज आर syphilis and causative organism of syphilis अगर ट्रेपोनोमा पैलिडम। कौन सा causative organism इसका? मींस CO, causative organism ट्रेपोनोमा पैलिडम, ट्रेपोनोमा पैलिडम। देन गोनेरिया, ये बैक्टीरियल है, गोनेरिया, बोथ आर बैक्टीरियल, बैक्टीरियल तो है, बैक्टीरियल के साथ साथ क्या है? दीज आर एसटीडी मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मीन ऑफ स्प्रेड क्या है? थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, गोनेरिया। एंड कास्टिव ऑर्गेनिज्म नेजेरिया, गोनेरिया, both are bacterial,
disease are curable also, ये क्योर्ड भी हो जाती हैं by antibiotic. Then AIDS, जस्ट अभी बताया, acquired immunodeficiency syndrome, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एड्स का, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. Then other disease are जो spread through STD, sexual transmitted, these are genital warts, genital warts. Causative organism is of HPV, human papilloma, virus. So these diseases are spread through sexually, means sexual transmitted disease. Other than sexual transmitted disease are, फिर एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. STDs, disease spread through sexual contact. These are syphilis, gonorrhea, bacterial, AIDS, and genital warts. These are viral. There is no cure of virus disease. Then fomite-borne disease. Next one is fomite-borne. Fomite-borne disease means disease spread through, जो कैसे, door handle. Disease spread through किसके थ्रू स्प्रेड हो, डोर हैंडल. डोर हैंडल से कैसे, देखिए एक डिजीज पर्सन मीन फंगल डिजीज है, उसने टच किया किसको, डोर हैंडल को टच किया. या कॉमन बहुत सारी हम देखते हैं, बसेस हैं, ट्रेन हैं, देयर आर नंबर ऑफ अदर मींस व्हीकल्स हैं जो कॉमन यूज करते हैं हम, कि एक डिजीज पर्सन उसको टच किया, साथ के साथ जो हेल्दी पर्सन उसने टच किया, तो क्या होंगे, माइक्रोब्स उसको अटैक कर देंगे. इसके साथ है जो किसे, करेंसी, डोर हैंडल, करेंसी, जैसे हम पैसे लेते हैं, मेनली जो सिक्के जिनको आप बोल रहे हैं उनसे है, तो एक डिजीज पर्सन ने दूसरे को दिया, उसके थ्रू फैल गई. हालांकि स्प्रेड भी हो जाती हैं, जो पेपर नोट हैं उनसे भी हो जाती हैं. देन यूटेंसिल, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल यू नो, जो बर्तन हम यूज करते हैं एक दूसरे से, जैसे मींस एक ने वाटर लिया, दूसरे उसी ग्लास में दूसरे ने पी लिया, तो ये क्या है, दीज आर द फोमाइट-बोर्न डिजीज. इसके अंदर फोमाइट बोन्स के अंदर नंबर ऑफ डिजीज आ जाती हैं, जो इसमें स्किन डिजीज भी आ गई, इसके अंदर कुछ जैसे कॉमन कोल्ड्स वगैरह भी आ गए, मींस बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जैसे और आप बोल सकते हो टीबी वगैरह भी है, वो भी इनसे आ जाती हैं. और जो डोर हैंडल वगैरह बताए उनसे मेनली फंगल डिजीज है, और यूज ऑफ कॉमन टावल है, कॉम्ब है. देन थ्रो वेक्टर, नेक्स्ट वन थ्रो वेक्टर. यू नो वेक्टर जो क्या करते हैं, कैरी microbes from one person being diseased person to healthy person. Through vector, vector like a vector हम देखें, वेक्टर हो सकते हैं मॉस्किटो, जो मॉस्किटो हैं वो क्या करेंगे, जैसे मलेरिया, मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल एनाफिलीज. कौन स्प्रेड कर रहा है उसको, फीमेल एनाफिलीज. एनाफिलीज, एनाफिलीज इज अ
मस्किटो जो एनाफिलीज है मस्किटो, और मेनली कौन होता है, फीमेल एनाफिलीज, और ये स्प्रेड करती है, किस डिजीज को स्प्रेड करती है, मलेरिया, मलेरिया। और इसका जस्ट बताया था, इसका सीओ कास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन क्यूलेक्स, क्यूलेक्स इज आल्सो मस्किटो। जो क्यूलेक्स है वो किसको, फ्लेरेसिस, फ्लेरेसिस, मलेरिया उसी तरह क्या फ्लेरेसिस है। देन एडीज, नेक्स्ट मस्किटो एडीज, ये मस्किटो के नेम है, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज। स्प्रेड मींस डिजीज इज येलो फीवर, डेंगू, येलो फीवर, डेंगू एटसेट्रा, दीज आर स्प्रेड बाय मस्किटो। फिर ध्यान से देखें, मस्किटो से स्प्रेड होती हैं कौन सी, मलेरिया, फ्लेरेसिस, येलो फीवर, और मस्किटो हैं एनाफिलीज, क्यूलेक्स, डेंगू। ये आप देख सकते हैं कि जैसे आप गूगल के ऊपर जाएं और वहां देख लें कि इनकी किस किस तरह से, थोड़ी उनकी पिक्चर देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। मस्किटो आप वैसे मेनली देखते रहते हैं तो थोड़ा फर्क कई बार ये आ जाता है कि ये एनाफिलीज है कि क्यूलेक्स है या एडीज है। जैसे क्यूलेक्स में भी क्या है, सिटिंग पोस्चर के बेस के ऊपर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो क्यूलेक्स है थोड़ा सिटिंग पोस्चर उसका कुछ ऐसे, तो ये वहां जाकर आप देख सकते हैं। सिटिंग पोस्चर ऐसे थोड़ा ऊंचा होकर बैठता है, मींस पीछे से थोड़ा अपसाइड और आगे से लो मींस डाउन, ऐसी इसकी सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से आप चेक करें। देन दीज आर द डिजीज। देन उसके बाद है कि हाउ द पॉइंट ऑफ एंट्री, कि किस तरह से वो इंटर करते हैं बॉडी के अंदर। उसके अलावा थोड़ी सी एक और देखें डिजीज, कुछ एक डिजीज और हैं जो फ्लाइज से होती हैं, फ्लाइज, फ्लाइज, फ्लाइज यू नो वेरी वेल, जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई से कौन सी डिजीज, टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड है। उसके अलावा डायरिया, डायरिया आल्सो स्प्रेड बाय, देन टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, देन सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई उसी तरह क्या होती है, सैंड फ्लाई, एंड सैंड फ्लाई से कालाजार, कालाजार, देन तैसे तैसे फ्लाई, तैसे तैसे फ्लाई, क्या क्या होता है, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, तैसे तैसे फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, sleeping sickness. So these diseases are spread through flies. So this is all about the vectors.